हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइट में। आज के इस वीडियो में देखेंगे हिंदी के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यागत में कौन सा उपसर्ग लगा है। आपको बताना है कि प्रत्यागत में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। आपको बताना है यहाँ 4 शब्द लिखे गए हैं, किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिदमत। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है। आपको बताना है कि राज्यसभा में कौन सा समास है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द समासिक पद नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा जो शब्द है वो समासिक पद नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि आकाश का पर्यायवाची कौन सा शब्द जो है वो नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यून। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृत शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द हैं। आपको बताना है कि अमृत शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द कौन से हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुधा, पीयूष। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा जो विलोम युग्म है वो सही नहीं है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौकिक, सांसारिक। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यष्टि शब्द का विलोम क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समशिष्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, जो छिपाने योग्य हो, जो छिपाने योग्य हो उसे क्या कहेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपनीय। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपू किसे कहते हैं। चंपू किसे कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गद्य पद्य मिश्रित रचना। गद्य और पद्य से मिश्रित रचना को चंपू कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्बुज तथा अम्बुधि शब्दों के अर्थ हैं। अम्बुज तथा अम्बुधि शब्दों के अर्थ क्या हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमल तथा सागर। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस क्रमांक में अनल अनिल शब्द का युग्म का सही अर्थ भेद है। आपको बताना है कि किस क्रमांक में अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नि, हवा। अगला प्रश्न देखते हैं, इन शब्दों में से विदेशी शब्द है। आपको बताना है कि कौन सा जो शब्द है वो विदेशी शब्द है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरत। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा जो शब्द है वो तत्सम नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पात। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन लिखिए। आपको बताना है कि वर्षा शब्द का बहुवचन क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं रामायण नहीं पढ़ सका वाक्य में कौन सा वाच्य है। मैं रामायण नहीं पढ़ सका, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्तृवाच्य। अगला प्रश्न देखते हैं, तिरस्कार सूचक अव्यय है। आपको बताना है कौन सा जो है वो तिरस्कार सूचक अव्यय है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध शब्द का चयन करें। आपको बताना है कि कौन सा जो शब्द लिखा गया है वो शुद्ध है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिणति। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य वर्तनी के कारण अशुद्ध है। आपको बताना है कि कौन सा जो वाक्य है वो वर्तनी के कारण अशुद्ध है।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा के सतोपदेश में जीवन का सार मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पाँव फूंक फूंक कर रखना मुहावरे का अर्थ है। पाँव फूंक फूंक कर रखना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है कि क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत सावधानी से कार्य में प्रगति करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अंगूठे पर रखना, अंगूठे पर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परवाह न करना। अगला प्रश्न देखते हैं। छाती पर सांप लौटना मुहावरे किस अर्थ में आता है। आपको बताना है छाती पर सांप लौटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईर्ष्या करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अकाउंटेबिलिटी के लिए सही परिभाषिक शब्द है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाबदेही। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। आपको बताना है कि कौन सा जो वाक्य है वो शुद्ध लिखा गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरे भरे लहराते खेत। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है। आपको बताना है कौन सा जो वाक्य है वो अकर्मक क्रिया का है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चा जोर से रोया। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं। जिसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लब्ध प्रतिष्ठ। अगला प्रश्न देखते हैं। किस क्रम में अयादी संधि नहीं है। आपको बताना है कि किस में अयादी संधि नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। आपको बताना है कि किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुशल। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है। आपको बताना है कि किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधोमुख। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शब्द में तद्वित प्रत्यय है। आपको बताना है कि किस शब्द में तद्वित प्रत्यय है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोचवान। अगला प्रश्न देखते हैं। अन्याय में कौन सा समास है। अन्याय में कौन सा समास है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा जो शब्द है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनसीज। अगला प्रश्न देखते हैं। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा जो शब्द है वो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमदा। अगला प्रश्न देखते हैं। आस्तिक का विलोम होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नास्तिक। अगला प्रश्न देखते हैं। सेवा करने की इच्छा के लिए सबसे उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है सेवा करने की इच्छा, इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुश्रूषा। अगला प्रश्न देखते हैं। जो शिव जी की भक्ति करता हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। जो शिव जी की भक्ति करता हो उसके लिए एक शब्द बताना है कि क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैव। अगला प्रश्न देखते हैं। किस क्रमांक में प्रसाद प्रासाद सब शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृपा और महल। ये जो प्रसाद लिखा गया है इसका मतलब होगा कृपा और ये इसका मतलब होगा महल। अगला प्रश्न देखते हैं।
किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? आपको बताना है कौन सा जो शब्द है वो तत्सम है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुष्क। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।